Hello, good morning, students. As I have discussed earlier on Thursday, I have given you story writing and I have given you one question of story writing to write from yourself. Now, because this is your first question, I am giving you the example directly from the book and I am giving you the whole written part directly from the book so that you can get it how to write the stories and you can get it correctly. Now, just look at here. I have given you the question to write the story in 200 words. Long ago, there lived a little boy named Sunny. He was a good boy. He was good in studies, an obedient child, and intelligent. And dash dash dash. After that, you have to write the. I have asked you to write the story. Now, see how the book has written the story. As I have told you, the first paragraph you will introduce the characters. Just see over here. Long ago there lived a little boy named Sunny. He was a good boy. He was very obedient and intelligent. Now this line continued from the question. As I have told you very earlier, the question will continue the same lines in the answers. ठीक है, आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, आपको पहले क्वेश्चन वाली लाइन को ही कंटिन्यू करना है. आपने इंटेलिजेंट तक लिख लिया. अब देखिए. Now there was another boy named Tony who studied in the same class as Sunny. And like Sunny, he was not good at studies and always liked to play during the school hours. Now beta, as I've told you कि आपको जितने भी characters introduce करने हैं, you will introduce in the first paragraph. तो वैसे ही यहाँ पे देखिए बुक में भी किया गया है सेम थिंग. टोनी एक सेकंड कैरेक्टर, आपका थर्ड कैरेक्टर आ गया. ठीक है, सॉरी सेकंड कैरेक्टर है आपका, तो उसको भी यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. ठीक है, अब उसके बाद से बोला गया है ही वॉज नॉट गुड इन स्टडीज़. उसके कैरेक्टरिस्टिक भी बता दी गई है कि वो सनी की तरह गुड नहीं था स्टडीज़ में. वो स्कूल आवर्स के समय प्ले करता था. ही मिसबिहेव्ड विद हिज पेरेंट्स, बुलीड हिज क्लासमेट्स एंड इवन इल ट्रीटेड सनी. ठीक है, उसको वो पेरेंट्स को भी मिसबिहेव करता था, अपनी क्लासमेट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं करता था. एंड देन सनी के साथ भी उसका बिहेवियर वॉज नॉट गुड. ही ऑलवेज ट्राइज टू पुट द सनी डाउन एंड बी लिटिल्ड हिम बिफोर अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास. दूसरे स्टूडेंट के सामने बेलिटल्ड का मतलब होता है दूसरे स्टूडेंट के सामने नीचा दिखाना. ठीक है, तो दूसरे स्टूडेंट के सामने वो नीचा दिखाता था सनी को. और भी बहुत सारी उसकी ख़राब आदतें थी. तो ये जो सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इवन सनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब आपको फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियरली बता दी गई. ठीक है, अब आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अब वो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका ख़त्म होता है यहाँ पे. तो जैसे मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द राइटिंग पोर्शन, आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ओनली कंटेन 4 to 5 लाइन्स मैक्सिमम एंड इट विल ओनली कंटेन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो वैसे आपने यहाँ पे देखा एक पहले सनी कैरेक्टर था. हमें अगर किसी और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है तो हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया टोनी को. ठीक है, हमारी कैरेक्टर में टोनी भी था. आप अभी हेडिंग पे मत जाइए, बिल्कुल भी हेडिंग लीव इट. ठीक है, जस्ट लीव द हेडिंग. अभी से देखिए हमने टोनी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया और हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया. हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो यहीं पे कंप्लीट होता है और आई थिंक ये आपका अराउंड 60 to 70 वर्ड्स के अराउंड होगा. आप 200 वर्ड के अराउंड की स्टोरी अगर समझ के चल रहे हैं तो. अब नाउ कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. On his 7th birthday, Sunny got a nice pen as a gift from his parents. He brought it to the school. This was very beautiful pen and it could help one write very fast. When Tony saw it, he was very jealous of Sunny. He asked Sunny, "Hey, from where did you get that? Did you buy it?" Now, जैसा कि अभी ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा, 7th बर्थडे था. सनी को एक बहुत ही अच्छी पेन मिली, उसके पेरेंट्स ने गिफ्ट की थी. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल पेन थी और वो राइटिंग में भी बहुत फास्ट वो हेल्प करती थी. दैट्स वाई टोनी को देख के लगा कि टोनी को लगा कि उसे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है तो वो सनी से जेलस हो गया. ठीक है, उसने पूछा कि कि क्या तुमने ये पेन ख़रीदी है, तुम्हें कहाँ से मिली ये पेन.
ना बेटा, ये स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट स्टोरी इसलिए दी है एग्जाम्पल में बिकॉज इट डायरेक्टली कनेक्ट्स यू फ्रॉम योर रियल लाइफ कैरेक्टर। इस समय जो आपका टाइम है वो वही, मैं पेन के लिए नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पेन, ठीक है, पेन पे मत जाइएगा, बट हमारा जो चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है, चाइल्डहुड इन द सेंस ऑफ दिस स्कूल टाइम पीरियड जो 12th तक का होता है, वो जेलसी का बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो हमें किसी न किसी बात से लेकर थोड़ी बहुत जेलसी आपस में, फ्रेंड्स में, वो थोड़ी बहुत चीज़ें बनी रहती हैं। तो यहाँ पे सेम कैरेक्टर था, सनी वॉज जेलस ऑफ दिस, टोनी वॉज जेलस ऑफ सनी, ठीक है। ही आस्क्ड हिम कि तुम्हें कहाँ से मिली है पेन, तो उसने बताया सनी ने कि माई पेरेंट्स गेव इट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू मी, रिप्लाइड सनी। टोनी वॉज ओवरवेल्म्ड विद एंगर एंड jealousy. The bad boy that he was, he rarely got any gift from the parents. He decided to steal Sunny's pen during the recess period. Tony opened Sunny's bag and took out his pen. Then he hid it inside his bag and went out of the class. क्योंकि वो जैसा कि पैराग्राफ में कहा गया बेटा, क्योंकि वो इतना अच्छा बच्चा नहीं था अपने घर में, उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, तो पेरेंट्स से गिफ्ट पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। पेरेंट्स से जल्दी उसे गिफ्ट नहीं मिला करते थे, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत जेलस हुआ सनी से। टोनी बहुत जेलस हुआ, उसने क्या किया, उसकी पेन को स्टील करके अपने बैग में रख लिया और रिसेस टाइम में उसको हाइड कर लिया। When Sunny came back and could not find his pen, he informed his class teacher about it. There was a hunt for his missing pen and the class teacher ordered the class monitor to search the bag of every student. The missing pen was soon found out of Tony's bag and the teacher became furious. ऑब्वियसली जैसा कि हमारी क्लास में भी हमेशा ही होता है, हम सब की क्लास में हम लोग दूसरों की चीज़ों को अपने पास में रख लेना, कॉपी ले लेना, ये कर लेना, बुक्स ले लेना। हालांकि आप लोगों की छुपाने की जगह तो बहुत अलग अलग होती है, ठीक है। आप बैग में तो बिल्कुल भी नहीं छुपाते हैं, आप बहुत ही हाईटेक क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन देन टू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसने अपने बैग में ही पेन रख ली थी, ठीक है। तो जैसे ही उसने अपने बैग में पेन रखी तो सबने जैसे ही क्लास टीचर आई तो सनी ने बताया कि मैम आई हैव लॉस्ट माई पेन, एंड देन शी सर्च द होल बैग, सबके बैग्स को सर्च किया और उसके बाद से उन्हें वो पेन कहीं ना कहीं मिल ही गई। ऑब्वियसली सर्च किया जाएगा तो पेन मिल जाएगी, पेन मिल गई। उसके बाद वो बहुत गुस्सा हुई टोनी के ऊपर बिकॉज ही स्टोल द पेन, ठीक है। टोनी वॉज इन टीयर्स, ही हैड नथिंग टू से। अब क्योंकि टोनी की गलती सामने सामने पकड़ी गई है तो उसके पास कुछ कहने के लिए तो था नहीं, ठीक है। तो टोनी कहीं ना कहीं वो रोने लगा, वो अपनी गलती पे भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था। दैट्स वाई ही स्टार्टेड क्राइंग। When Sunny saw Tony cry, he took pity on that boy. The kind boy that he was, he had no ill feeling against his classmate. He requested his class teacher not to take any action against Tony. जब सनी ने टोनी को क्राई करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। एंड देन द काइंड बॉय दैट ही वॉज, ही हैड नो इल फीलिंग्स अगेंस्ट हिज क्लासमेट। उसके ही वॉज अ वेरी काइंड बॉय, तो उसके मन में कोई भी इल फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स को लेकर नहीं थी। तो सेम उसने अपने क्लास टीचर को भी बोला, उसने रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड हिज क्लास टीचर कि प्लीज़ डोंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट टोनी एंड just leave that boy, and because he was a very good boy, so that's why he was very generous against for everyone. And this shows the real behavior of Tony and Sunny towards each other. Now the moral of this story is our good behavior compels our enemies to be good towards us. Basically, if we are good towards our enemies, तो आर एनिमीज़ आर कंपेल्ड टू बी गुड टूवर्ड्स अस। अगर हम किसी के लिए अच्छे हैं तो वो उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो हमारे लिए भी उतना अच्छा बने, ठीक है। मॉरल हमने लिख लिया, स्टोरी हमने लिख ली। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइटल नाउ, ठीक है, अगर हमने शुरू का टाइटल देखा हो तो हमें याद होगा कि हमारा टाइटल का नाम है बी गुड टू आवर एनिमीज़। नाउ ये जो टाइटल है बेटा, बी गुड टू आवर एनिमीज़, ये आप पहले नहीं लिखोगे, यू विल राइट इट आफ्टर राइटिंग टू द स्टोरी। आप एक बार स्टोरी का प्लॉटिंग कर लोगे, स्टोरी देख लोगे कि क्या बनाई है आपने, उस हिसाब से जो आपका टाइटल, इफ़ यू फील इट्स सूटेबल, इफ़ यू फील इट्स गुड टू योर चैप्टर, देन यू विल राइट दैट टाइटल। तो सिमिलरली जैसे हमने लिखा है टाइटल बी गुड टू आवर एनिमीज़, चैप्टर में लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं कोई भी और टाइटल, लाइक वी कैन चेंज, लाइक
इतना बड़ा भी टाइटल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। हम लिख सकते हैं जैसे कि बिहेवियर कैन चेंज एनिमीज़, या फिर हम लिख सकते हैं कि गुड बिहेवियर अफेक्ट्स एवरीवन, ठीक है। तो इस टाइप का आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स आवर स्टोरी पार्ट। अब आप अगर काउंट करना चाहें नंबर ऑफ़ वर्ड्स तो ये अराउंड 250 के वर्ड्स के अराउंड है, 200-250 वर्ड्स। नाउ इफ़ यू हैव टू राइट 200 वर्ड्स तो आपको इसमें कुछ इस लाइनें स्किप करनी पड़ेंगी। आई हैव गिवन यू डायरेक्टली द एग्जाम्पल फ्रॉम बुक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डायरेक्टली बुक से ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो आप क्या करिए बेटा, इसमें जो लाइंस आपको लगती हैं कि आपके स्टोरी को ख़राब नहीं करेंगी वो लाइंस आप स्किप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और अपनी स्टोरी को 200 वर्ड्स बोला है तो 230 वर्ड्स, ठीक है। थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा 30-40 वर्ड्स का इधर उधर इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। डजेंट मैटर एट ऑल, बट यू प्लीज़ ट्राई टू राइट इन द लिमिटेड वर्ड्स। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि क्या यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी बेटा। इफ़ यू हैव रिटन योर स्टोरी बाय योर ओन, तो you are most welcome to write the story from your own in your copies. This is only a sample part for those students who are not able to write on their own. In the next turn, I'll tell you some other examples and some other methods from which the questions come in the exams and how to write their answers. ठीक है, तो please copy it down, note it down, and we'll meet in the next class. Thank you.